था, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लिखा, यहाँ कुछ और लिखा है। अगेन पढ़ो, 1 उसकी 8, ध्यान से सुना यहाँ क्या लिखा है, पूरी पढ़ना। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। यहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन वहां जब जो रियल ट्रांसलेट, क्योंकि हिब्रू और इब्रानी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज जो इंग्लिश है, जो ऑल वर्ल्ड में यूज की जाती है, तो इंग्लिश में जो बाइबल ट्रांसलेट हुई है, बाइबल के बहुत सारे शब्द जो कहीं कहीं भाषाओं में, हिंदी में, पंजाबी में कहीं कहीं बट गए, लेकिन जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ वो क्लियर ट्रांसलेट हुई है। तो इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे जो पंजाबी हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे, तो जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको समझ लगे खुदावंद का आत्मा कहना क्या चाहता है। तो मान लीजिए यू विल बी, क्या हो जाओगे तुम, मल्टीप्लाई हो जाओगे। कब? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम पढ़ना चाहते हो, घराने को बचाना चाहते हो, अपने लोगों को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले को बचाना चाहते हो, आपको जो होली स्पिरिट की नीड है, क्योंकि वचन बोलता है कि तुम मल्टीप्लाई हो जाओगे जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तुम्हारे अंदर बोझ और रूहों को बचाने का तुम बचा पाओगे जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। तो विदाउट स्पिरिट यू कैन डू नथिंग। बिना पवित्र आत्मा के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम रूहों को नहीं बचा पाओगे, तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें वो सामर्थ्य देता है कि वो तुम्हें मल्टीप्लाई करते हैं, वो तुम्हें बढ़ाता है, तुम्हें ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी 2 अध्याय उसकी 1 आयत से फिर से पढ़ते हैं, पढ़ो। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश में एक बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया। अभी इसकी 2 की 14 अध्याय पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और ये यरूशलेम के सभी रहने वालों, ये जान ले कि और कान लगाकर मेरी बातें सुने। जैसा तुम समझ रहे हो जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में उंडेलूंगा। अभी 37 अध्याय पढ़ो, 37 आयत पढ़ो इसकी 2 की। तब सुनने वालों के हृदय शीत गए और वे पतरस और शेष अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पे तो वो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। 41 पढ़नी हमने, जो मेन है। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों ने लगभग उनमें से मिल गए और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लल्लीन रहे। बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसको ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उन लोगों की गिनती 3,000 थी। कितनी थी? 3,000। अगर तुम 120 जमा करोगे तो 120 240 हो जाएगा, पर गुना करोगे तो फिर की होएगा, फिर वो हजारों में चला जाएगा। तो प्रभु ने क्या बोला था कि तुम मल्टीप्लाई हो जाओगे। मल्टीप्लाई होए लोग हुए, उन्होंने लोगों ने सामर्थ पाली, उन्होंने लोगों ने गैर जुबाना बोल लिया कदों जदों पवित्र आत्मा आया। इट मीन्स कि जो बाइबल में एक भी बिंदी लिखी वो सच्ची है और खुदावंद पूरा करता है। अभी जो वचन 2-3 आयत पहले बोला गया था वो पूरा हुआ। यहाँ हमने कल पढ़ा था ना, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम शक्ति पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे और तुम बढ़ते जाओगे। वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है और वो पूरा भी हुआ उनके दुआ के बाद, उनकी प्रार्थना के बाद। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। लोग चाहते अपने आप मेरे काम होने शुरू हो जाए, अपने आप पास्टर मेरे लिए आए, कोई पास्टर हो पक्का, मैं जब मर्जी जाऊं प्रार्थना करूं, लेहन करूं, मैं ब्लेस हो जाऊं। जब तक तुम तौबा नहीं करोगे, जब तक तुम खुद पर्सनली प्रार्थना नहीं करोगे, खुदावंद तुम्हें उस लेवल पे नहीं लेके जाएगा जो खुदावंद तुम्हें देना चाहता है। मैंने आपको बोला था लास्ट वाले 3 दिन हम मास प्रेयर करेंगे और मैं सचमुच फेथ करता हूँ कि जब आप इस वचन को सुन रहे हो, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, आप भी पढ़ोगे, आपके लोग पढ़ेंगे, आप जहां जहां जाओगे नई नई रूहों को बचाओगे।